सब भैयान को राम राम, जय बाबा की। तो कल हम बोल रहे थे दूसरा श्लोक, नाना स्प्रिया रघुपते हृदय स्मदीय सत्यम बदामी च भवान क्लंत्रात्मा भक्तिम प्रवक्ष रघुपुरम निर्वराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और आप सबके हृदय के जानने वाले हैं और सबकी अंतरात्मा भी है। मेरे हृदय में आपके सिवा कोई और नहीं, या मेरे हृदय में और कुछ भी नहीं है। मुझे आप अपनी निर्भरा कहते हैं पूर्ण को, आप मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे अंदर जो काम आदि दोष हैं उन्हें हटाइए, उन्हें हटाकर मुझे अपनी शरण लीजिए। ये दूसरा श्लोक था। नाना स्प्रया रघुपते हृदय स्मदीय सत्यम बदामि च भवान क्लंत्रात्मा भक्तिम प्रवक्ष रघुपुरम निर्वराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। अच्छा देखिए, जामवंत जी की नज़र हनुमान जी पर इसलिए टिकी हुई थी। जामवंत जी जानते थे कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता ने जो उन्हें वरदान दिया उससे पहले ही अजर अमर गुण ने सुत होहु जो जानकी माता ने उन्हें वरदान दिया, उससे पहले ही जब उन्होंने बालकाल में सूर्य को निगल लिया था, ऐसी स्थिति में पवन देव, क्योंकि पवन के पुत्र हैं हनुमान, पवन देव ने सारी वायु संचित कर ली, खींच ली अपनी तरफ। इससे प्राण वायु के खिंचने से जीव बेहाल होने लगे, मृत्यु को प्राप्त होने लगे, सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। तो सभी देवता दौड़े दौड़े आए और उन्होंने देखा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इंद्र ने वज्र हनुमान जी को मार दिया था और हनुमान जी बेहोश हो गए। उससे कुपित होकर पवन पुत्र हनुमान जी के लिए पवन देव ने ऐसा किया था। तो सबने प्रार्थना करी पवन देव से कि आप अपनी वायु को संचित ना करें और सब लोग बेहाल हो रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं, कृपया करके वायु का संचार करें। तो ऐसी स्थिति में सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिया। किसी ने अजर अमर होने का, किसी ने चिरायु होने का, किसी ने अग्नि से न जलने का, किसी से भयभीत ना होने का। इस तरह से उन्हें सारी सिद्धियां और निधियां प्राप्त हो गई थी बालकाल में। इस बात को जामवंत जी अच्छी तरह से जानते भी थे, ठीक है ना। तो जामवंत जी की नज़र हनुमान जी पे इसलिए टिकी हुई थी कि इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त हनुमान जी हैं, और इसीलिए जामवंत जी ने हनुमान जी के लिए बहुत बढ़िया चाबी का उपयोग किया था। मैंने आपको बताया कि आपका जन्म सिर्फ रामकाज के लिए हुआ है और ये रामकाज है, इसलिए ये कार्य तो आप ही को करना है। तो हनुमान जी के लिए इसमें एक श्लोक लिखा है। तुलसीदास जी जानते हैं कि बिना हनुमान जी के कार्य सिद्ध नहीं होगा। राम की अगर प्रशंसा करनी है, राम को अगर समझना है, राम की यात्रा का रसपान करना है, तो हनुमान जी बगैर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। तुलसीदास लिखते हैं, अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दंजबन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरणाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अतुलित बलधाम, जिनके अंदर बल की कोई था ना हो, बल की खान, और हेम शैलाभ देहम, जिनका शरीर पर्वत के समान हो, धनुजबन कृशानु, जो राक्षसों के वन को अग्नि से जला दें, ज्ञान की अग्नि से जलाने वाले ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जो ज्ञानियों में सबसे आगे हो, और सकल गुण निधानम, सभी प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम, वानरणाधीशम, जो वानरों के राजा हैं या यूथपति हैं, रघुपति प्रिय भक्तम, और रघुनाथ जी के प्रिय भक्त भी हैं, बात जातम नमामि, ऐसे पवन पुत्र को मैं नमस्कार करता हूँ। ये इस श्लोक का ये अर्थ है। और
आगे इसमें हम जाएंगे तो देखिए जामवंत जी ने जो वचन कहे थे कि ये रामचंद्र जी का कार्य है और आपको हनुमान ये करना है, आपका तो जन्म, आपका तो अवतार ही इसी कारण से हुआ है। तो जो वचन जामवंत जी ने कहे थे और जो हनुमान जी ने सुने, यहाँ से फिर आगे कहानी शुरू होती है। जाववंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी को बड़े प्रिय लगे हृदय में किनके वचन? जामवंत जी के। जामवंत के वचन सुहाए और सुन हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी को बहुत हृदय से वो पसंद आई जो कुछ बात उन्होंने कही थी जामवंत जी से कि आपका जन्म तो रामकाज के लिए हुआ है। तब लग मोय परख्यो तुम भाई, सहे दुख कंद मूल फल खाई। हनुमान जी कहने लगे अपने साथियों से, भाइयों आप दुख पाकर भी, कंदमूल खाकर भी तब तक यहाँ टिके रहना। और कब तक टिके रहना? जब लगे आवो सीता ही देखी, जब तक मैं सीता जी को देख कर लौट ना आऊँ। जब लग आवो सीता ही देखी, होए का जमोए हरस विशेषी। और मैं ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि ये कार्य अवश्य सिद्ध होगा। देखिए ऋषि गर्ग ने, ऋषि कश्यप ने और ऋषि अंगरा ने अपनी अपनी जगह बड़ी अच्छी अच्छी सुंदर बात कही है मुहूर्त के बारे में और शगुन के बारे में और उत्साह के बारे में। तो एक हमारे धर्म के अनुसार जब हम कहीं जाते हैं तो मुहूर्त दिखवाया जाता है, सब अमुक कार्य हमें करना है या अमुक जगह हमें जाना है तो शुभ मुहूर्त निकाल दीजिए। तो शुभ मुहूर्त में जाते हैं या फिर शुभ लक्षण देख के जाते हैं। घर जाते हैं तो बिल्ली ने तो रास्ता नहीं काट दिया है, भरी जेगड़ पानी की मिली है। इस तरह के शगुन को देखकर भी हम के मन में विचार करते हैं कि कार्य सिद्ध हो गया है। लेकिन एक और अंगरा जी ने एक बात और कही थी, अंगरा ऋषि ने, उन्होंने कहा जब मन में उत्साह हो कार्य करने का तब आप निकल पड़िए, आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। तो इसी तरह से हनुमान जी को बड़ा हर्ष हो रहा था उस कार्य को करने के लिए, इसलिए उन्होंने कहा सुन हनुमंत हृदय अति भाए। और क्या? तब लग मोह परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीते ही देखी, होए काज मोह हरस विशेषी। मेरे हृदय में अत्यंत हृदय में हर्ष हो रहा है, ये कार्य अवश्य सफल होगा। और यह कही नाय सबं कहूँ माथा, चले हरस ही धर रघुनाथा। यह कही नाय सबई कहूँ माथा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने सबकी तरफ सर झुका के नमस्कार किया। चले हरस ही धर रघुनाथा, और रामचंद्र जी को अपने हृदय में धारण किया और लंका की ओर प्रस्थान किया। चले हरस ही अपने हृदय में जब चलते समय धरे रघुनाथा, रघुनाथ जी को अपने हृदय में रखा। और साथियों कहा कि आप कंदमूल खाकर दुख पाकर भी यहाँ टिके रहना। कब तक? जब तक मैं सीता जी को देख ना आऊँ। और ये कार्य अवश्य पूरा होगा निश्चित रूप से, क्योंकि मेरे मन में बहुत हर्ष हो रहा है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ौता ऊपर। समुद्र किनारे एक पर्वत था और सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ौता ऊपर। हर्ष की वजह से तत्काल कूद के हनुमान उस पर्वत के ऊपर जा खड़े हुए। बार बार रघुवीर सवारी, तरके पवन तने बलहारी। और बार बार हनुमान जी रामचंद्र जी का स्मरण करने लगे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, तरके पवन तने बल भारी। और हनुमान जी ने अपना जो शरीर है वो बहुत हल्का कर लिया छलांग लगाने के लिए। तरके पवन तने बल भारी। काटना जरा यहाँ से।